ये क्या हो गया? 2026 का फुटबॉल is getting crazier and crazier and I'm all for it. Just as all the things were pointing at Arsenal winning the league finally, बोतलों की एक और शिपमेंट आ गई। लमीन जमाल ने बताया कि वो मेसी और नेमार के फुटस्टेप्स में चलने के साथ साथ ज़्लाटन की छलांगों में भी चलेगा। दूसरी साइड पर रियल मैड्रिड just keeps creeping up on us and things are getting complicated। लेकिन पहले हम बचते हैं आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड पे। फाइनली एक ऐसा सीजन जिसमें आर्सेनल ने शुरू से ही अपना टैगा जमा के रखा, शुरू होते ही फेवरेट्स होने का तमगा उठा के रखा और जनवरी में बॉटल एफसी बनने के इल्जाम को बस ये निकालने ही वाले थे कि फिर से यूनाइटेड आ गई। और भाई क्या पहला यूनाइटेड ने कैरेक के अंडर अपनी आइडेंटिटी रीगेन कर ली है। वी आर सीइंग यूनाइटेड डू थिंग्स जो हम उनसे मुंसलिक करते थे आज से 5, 10, 15 साल पहले। दैट काइंड ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल जो मैंने सिटी के खिलाफ देखी है, जो मैंने आर्सेनल के खिलाफ देखी है। मैं सिर्फ बैठ के प्लेयर्स और कैरेक को सिर्फ शाबाशियां ही दे सकता हूं और इनके तालियां ही बजा सकता हूं क्योंकि व्हाट अ टर्न अराउंड मैन। मगर दूसरी साइड पे आर्सेनल स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप बाय स्टैट्स, अभी तक प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, हर कंपटीशन में फ्रंट रनर्स। अगर अभी करंटली एट दिस मोमेंट आर्सेनल हमें नॉकआउट स्टेज में मिलती है तो मैं बड़ा खुश हूँगा क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल जो कि उन्होंने फेस की सिंस बायर्न म्यूनिख। मुझे और उम्मीद हुई क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू यूनाइटेड, दे प्लेड वेरी फैंटास्टिक, वेरी गुड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बट ऑब्वियसली बार्सा की काउंटर अटैकिंग फुटबॉल इससे माइल्स ज्यादा आ गया, तो उधर से तो टेंशन खत्म हो गई है। और मेरे ख्याल से अब हमें फाइनली नजर आ रहा है कि आर्सेनल के प्रोजेक्ट में वो मेजर मिसिंग पॉइंट है क्या। आर्टेटा हैज फिगर्ड आउट द वीकनेसेस ऑब्वियसली ऑफ आर्सेनल, लेकिन उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को स्ट्रेट अप फेस करने की बजाय आर्टेटा उनको अवॉइड करता है। अवॉइड एज एन उनको पिच पे बनने ही नहीं देता और उसके लिए वो इस्तेमाल करता है कंट्रोल। पोजीशन हो ना हो, गेम आर्सेनल के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए, लेकिन जैसे ही कंट्रोल उनके हाथ से थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आएगा आपको फौरन से वो टूटते हुए नजर आएंगे। कल के मैच में भी फर्स्ट हाफ में उनका बड़ा कंफर्टेबल कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही कंट्रोल और सिचुएशन उनके हाथ से थोड़ी सी स्लिप हुई, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रही कौन शॉट मारेगा, कैसे मारेगा। थोड़ा सा काउंटर अटैक इनको फेस करना पड़ा। नहीं प्रीमियर लीग में यहाँ इनके खुल गए। आर्सेनल अच्छा ही खेल रही है, लेकिन प्रीमियर लीग की बेस्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली टीम्स लिवरपूल और सिटी, हमको पता ही है उनके हालात कैसे चल रहे हैं। सो द फर्स्ट टीम इन प्रीमियर लीग जो कि अच्छे तरीके से काउंटर अटैकिंग फुटबॉल को अप्लाई कर गई, आप वहां पे हार गए। स्टिल दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड humbled you in your own home at Emirates in your ground। बैंगर बाय डोरगू, बैंगर बाय कुनिया, बेहतरीन गोल बाय एम्बुएमो, और अब जहां 7 पॉइंट्स की लीड आप बना सकते थे अब सिर्फ 4 पॉइंट्स की रह गई। अब संभलना जरूरी है। सिटी, लिवरपूल, एस्टन विला में से किसी 1 या 2 मैचेस में अब आप स्लिप अप कर गए तो चीजें अब जरूर ही प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन ला लीगा साइड पे चीजें स्पाइसी हो चुकी हैं, स्पेशली जब से हमने रियल सोसिएडेड के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो अब बार्सिलोना सिर्फ 1 पॉइंट की लीड पे ही बैठी है, और 1 पॉइंट की लीड एक गंजे के सर पे बाल जैसी ही होती है जो किसी भी वक्त जा सकते हैं। हाँ, सेम सिचुएशन है। बार्सिलोनी बीट ओविएडो आफ्टर रियल मैड्रिड बीट विलारियल 2-0 अपने मैच में एंड पुट द प्रेशर ऑन बार्सिलोना। अब एक बॉटम ऑफ द लीग टीम को फेस करते जाते हुए भी अगर आपको प्रेशर महसूस हो रहा है ना, तो इस टाइटल रेस के मसले आपको समझ आ जाएंगे। अब 1 पॉइंट की लीड कभी भी जा सकती है, 3, 4, 5 पॉइंट की लीड फिर भी कंफर्ट आपको देती है दैट यू हैव अ गेम टू लूज और टू ड्रॉ। तो आपको पता है कि आप टेबल टॉप पे तो हो, लेकिन आपका एक भी स्लिप अप कैन बी कैटास्ट्रोफिक। इसको मोटिवेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है, लेकिन इट जस्ट एड्स मोर प्रेशर इन माय ओपिनियन। क्योंकि फर्स्ट हाफ जहां पर मेरी जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग 1 घंटा था, वहां सेकंड हाफ उतना ही मजेदार था। डैनी ओल्मो फाइंडिंग हिज फॉर्म फाइनली, शुक्र है मेरे लिए अब भी अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर फर्मीनी है, बट विद डैनी ओल्मो गेनिंग फॉर्म आई वुड लव सम हेल्दी कंपटीशन। रफीनिया मेरा भाई गुड एज ऑलवेज, आवर बेस्ट प्लेयर सो फार राइट नाउ, और उसने ये भी बताया कि हमें पेनेंकास मारने के लिए ना पेनल्टीज नहीं चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम लमीन जमाल के बारे में बात ना कर लें। लमीन जमाल पिछले 3 से 4 मैचेस से चुप करके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे ही जा रहा है। सोसिएडेड के खिलाफ हमारे यमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कल रात को अगेन यमाल की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, सिर्फ परफॉर्मेंस तो थी। जो गोल उसने मारा है ना, इट इज नॉट नॉर्मल फॉर एन 18-year-old टू डू एट सच एन हाई लेवल। यमाल जस्ट कीप्स डूइंग देम वीक इन वीक आउट, और वो इस हद तक 18 साल की उम्र में हमें आउटपुट परफॉर्मेंस दे चुका है कि अब उसकी एक आधी गंदी गेम न्यूज बन जाती है और उसकी अच्छी बेहतरीन गेम्स is nothing new. We will not talk about him anymore unless he scores in a Champions League final और semi-final और World Cup quarter finals, या वो 8 प्लेयर्स को जब तक ड्रिबल करके गोल नहीं ठोक रहा ना, हम यमाल के बारे में बात नहीं कर रहे। हम इस वर्ल्डली गोल के बारे में बात भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार्सिलोना का प्लेयर है और हमारी तोपें हमेशा बारसा पे टिकी हैं। एनीवेज, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रियल मैड्रिड ने भी विलारियल को हरा दिया। दिल में थोड़ी सी उम्मीद करके बैठा हुआ था कि शायद वो 3rd पे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था,
सोच रहा था कि शायद एक आधा ड्रॉ निकला है, हम जीत जाए, वापसी 3 पॉइंट की लीड, 2 पॉइंट की लीड, तो कुछ कंफर्ट, कुछ मेंटल पीस तो आए। बट मैड्रिड का छोड़ो, किलियन एम्बाप्पे का कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का भी सुकून देने का किसी को, वो रुकता ही नहीं है। लेकिन गोल करके जो उसने सपोर्ट दी है ना ब्राहीम डियाज को, हाँ मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि वो उसने सपोर्ट दी है या चपेट दी है, क्योंकि 1 मिनट के लिए ब्राहीम डियाज बन के सोचो, आप एफकॉन फाइनल में एक पेनेन्का पेनल्टी मिस करते हो जिसकी वजह से आपकी टीम एफकॉन फाइनल हार जाती है। जो वो फाइनल जीतती है उस टीम में से एक प्लेयर आपके अगले मैच में ही आके अपनी मेडल को परेड कर रहा है, और फिर फाइनली जब आप पिच पे खड़े हुए हो तो आपकी टीम का ही प्लेयर पेनेन्का मार के आपको ही कह रहा है कि तेरे लिए है, तेरे लिए। तो ये सपोर्ट है क्या? ये किस किस्म की सपोर्ट है? मुझे जरा एक्सप्लेन करो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।